स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रदीप सर। पेपर कोड 324 FC इंटरमीडिएट गणित 2024। इस वीडियो में हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर क्या है? साइन इनवर्स ब्रैकेट e की पावर माइनस एक्स का अवकल गुणांक होगा। तो ऑप्शन 1 में है कोस इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ये, फोर्थ ये। सबसे पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स वाई मान लेते हैं। साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिवाई अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पर e की पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पर e की पावर -2x हो जाएगा। e की पावर x माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का करेंगे इनटू में तो -1 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं ठीक से। e की पावर माइनस एक्स √1 माइनस e की पावर -2x को जब नीचे लेके जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस एक्स। यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर e की पावर 2x, e की पावर x यहाँ पर गुणा हो जाएगी e की पावर 2x -1। ऊपर चल रहा है e की पावर माइनस एक्स। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे, e की पावर x रहेगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में यहाँ e की पावर x और यहाँ पर रूट में e की पावर 2x -1। जब आधार समान सेम होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -x + x अपॉन रूट में e की पावर 2x -1। -x से +x कैंसिल, तो यहाँ पर e की पावर 0, e की पावर 2x -1, e की पावर 0 का मान 1 -1 अपॉन e की पावर 2x -1। तो जो इसका ऑप्शन चौथा ऑप्शन इसका ठीक होना चाहिए। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, इसको भी बाई मान लेते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x साइन x dx का मान होगा। x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं dy अपॉन dx। यहाँ पर डबल फंक्शन, पहला इसको मान लेंगे और इसको दूसरा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। पहला फलन दूसरे का समाकलन साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स का अवकलन एक और साइन का माइनस कोस एक्स dx प्लस कांस्टेंट c लगाए थे। यहाँ पर आया -x कोस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस एक्स dx प्लस c -x कोस एक्स प्लस कोस एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस c। तो -x कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस c, इसका पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर गे में कहा है मापांक फलन f(z)R(r) को fx = x मॉडुलस के द्वारा दिया गया है, तब यह होगा। तो यहाँ पर x की जगह हम 1 डालते हैं तब भी 1 आएगा, और यहाँ पर x के स्थान पर -1 डालते हैं तो मोड के कारण ये +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कई r के अनेक बिंदु एक ही बिंदु पर जाकर मैप हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बहु एकीकी हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर घ देख लेते हैं। आप भी दिया है मैट्रिक्स 2x - y x + 2y 2 3 = 1 3 2 3 हो, तो x और y का मान होगा। तुलना कर लेंगे तो यहाँ पर 2x - y = 1, इसको इक्वेशन 1, और यहाँ पर x + 2y = 3, इसको इक्वेशन 2 कर।
इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके हम यहाँ पर एक्स और वाई के मान प्राप्त कर लेंगे। तो समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर तो ये जाएगा 2 दूनी 4x माइनस के 2y इक्वल टू 2। जोड़ने पर प्लस 2y से माइनस 2y कैंसिल, 4 और 1 5x, 3 और 2 हाँ, तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 1। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2 गुणा 1 माइनस वाई बराबर 1। यहाँ हो जाएगा 2, इस 1 को इधर माइनस में लाएंगे, इस y को प्लस में, तो यहाँ से जो y की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ से x का मान 1 और y का मान 1, तो यहाँ x और दोनों और y के दोनों ही मान 1 आ चुके हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर पढ़ें। प्रश्न में कहा सदिशों 3i माइनस 2j वेक्टर प्लस के और 2i प्लस j प्लस के बीच का कोण होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ए वेक्टर 3i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस के, और बी वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पर 2i प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। हल कर लेते हैं कि के बीच का कोण होगा। एंगल पूछा है यहाँ पर, एक फॉर्मूला होता है चूंकि कोस थीटा, यहाँ पर दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, उनके बीच का अगर कोण थीटा है तो कोस थीटा की वैल्यू का फॉर्मूला होता है कोस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मापांक बी का मापांक। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ए का मापांक निकाल लेते हैं, आई का गुणांक का वर्ग जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, 9 3 का वर्ग 9 4 5 जगह 9 माइनस 2 का वर्ग 4 1 का वर्ग 1, इनको जोड़ने पर 9 10 और 4 14, ए का मापांक 14। इसी प्रकार हम बी का मापांक भी निकाल लेते हैं, 2 का वर्ग 4 1 का वर्ग 1 3 का वर्ग 9, तो यहाँ से भी रूट 14 आ जाता है। इस फॉर्मूला लगा लेते हैं, कोस थीटा वेक्टर ए, यहाँ पर डाल देते हैं वेक्टर ए की वैल्यू, यहाँ से 3i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस के सदिश वेक्टर डॉट वेक्टर 2i यूनिट वेक्टर प्लस j प्लस 3k यूनिट वेक्टर, मोड ए की वैल्यू रूट 14 इंटू रूट बी का वैल्यू रूट 14, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस तो एकम 2 प्लस 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 3 एकम 3, रूट 14 की गुणा रूट 14 में करेंगे तो रूट 14 आ जाएगा। 6 3 9 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/14, 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो यहाँ से कोस थीटा 1/2, ये कोस 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से दिसमदाइज थीटा की जो वैल्यू आई वो 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से जो आपका पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2 में कहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका सदिश i प्लस जे माइनस 2k की दिक् को ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में ये प्रश्न आया है। प्रश्न नंबर 2 का क्या वेक्टर दिया है यहाँ पर, इसको ए मान लेते हैं, ए वेक्टर आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर माइनस 2k की दिक् को यदि अल्फा बीटा गामा हो तब पहले इसका मोड निकाल लेते हैं, मापांक, इसकी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाले आई का गुणांक 1 का वर्ग प्लस जी का गुणांक 1 का वर्ग प्लस के का गुणांक माइनस 2 का वर्ग, इन सब का योग कर लेते हैं। तो ये 1 और 1 2 2 और 4 6 रूट 6 कोस एल्फा आई का गुणांक 1 अपॉन ए का मोड, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन रूट 6। इसी प्रकार कोस बीटा जे का गुणांक 1 और ए का मापांक रूट 6। इसी प्रकार कोस गामा के का गुणांक माइनस 2 मोड ए रूट 6। तो यहाँ पर कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा इसकी दी गई वेक्टर की दिक् को है, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या, यदि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6
यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स 1/2 बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो एक्स का मान ज्ञात करना है। साइन इनवर्स सोल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर यह आ गया 30 और यह टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू हुई वो टेन 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से जो एक्स का मान है 1/√3। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका आंसर ये हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर के कहा आगे में, यदि 2PA = PB = 5/13 तथा PA/B = 2/5 हो तो PA इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको पूछा है PA इंटरसेक्शन B। तो आप जानते हैं PA इंटरसेक्शन B जो होता है PA/B इंटू PB। वैल्यू डाल देते हैं। PA इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू है, PA/B की वैल्यू 2/5 और PB की वैल्यू यहाँ पर 5/13। 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से 2/13 इसका आंसर हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 हल कीजिए। कहा है dy/dx बराबर 1 + x/1 - y। x को यहाँ पर और 1 - y को यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1 - y dy, इसकी यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 1 + x × dx। समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे। तो यह साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 - y dy, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 + x dx। 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में y, और यहाँ y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में y⁴ 2/2। 1 का x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर x² + c। इसका आंसर हो जाना चाहिए। आगे बढ़े प्रश्न में कहा है वक्र y = 2x² - 3 cos x का x = 0 पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो बड़े यहाँ पर दिया है y = 2x² - 3 cos x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लेते हैं इसका dy/dx। 2 आगे आ जाएगा गुणा में, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये x - 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। तो यहाँ पर 4x माइनस प्लस 3 साइन x। x बराबर 0 पर प्रवणता यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx x बराबर 0 पर। तो ये वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे 4 x = 0 + 3 साइन x = 0। 4 की गुणा 0 में करेंगे 0, और 3 गुणा साइन 0 की वैल्यू भी 0। तो यहाँ से 0, 3 की गुणा 0 0। तो यहाँ पर आ गया वक्र y बराबर 2x² - 3 cos x। x बराबर 0 कर जिसकी प्रवणता आई वहाँ पर वो 0। ये आपका आंसर देना चाहिए।